Hello and welcome to our next lecture in which we will deal function of management. Function of management. In last lecture we have seen about the pharmaceutical management. Then with it we have also seen different what we can say different level of मैनेजमेंट इस उसमें हमने देखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसमें पूरे हमारे इंडस्ट्री के मालक देन व्हाट वी कैन से एग्जीक्यूटिव्स मैनेजमेंट वो वहाँ पे होते हैं, डायरेक्टर्स वहाँ पे होते हैं। बाद में उनके नीचे आते हैं हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड दैट इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल एज ब्रांच मैनेजर ये लोग होते हैं। बाद में उनके नीचे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसमें ऑफिसर्स लोग उसमें आते हैं। तो इस तरीके से यह काम होता है एज वेल एज ऑफिसर्स सुपरिटेंडेंट ये ऐसे लोग वहाँ पे आते हैं एंड बाद में उनके नीचे होते हैं वर्कर्स। और इस तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री हम बराबर काम करती है। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है और उनका क्या फंक्शन है। सब फर्स्ट द फंक्शन देर आर टोटल 6 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज द प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, fourth one is directing, 5 controlling, 6 coordinating. In last lecture we have seen what is management. Each and every activity जो हमारा एम है उसको अचीव करने के लिए हमें ये पूरे फंक्शंस है इनको पूरा मैनेज करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से हमें उसको रन करना पड़ेगा so that we gets our aim or we can achieve our results easily. Whatever we want results they can achieve by us very easily or frequently. First फंक्शन है प्लानिंग। कोई भी बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो सबसे मेन चीज़ है उस बिजनेस की प्लानिंग। अगर हमारा बिजनेस है तो ये मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है कि हमें इस साल यह ऑब्जेक्टिव या फिर यह हमें ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है। उनका एक एम होता है कि इस साल हमें ये मिलाना है, इतना मुनाफा हमें कमाना है या फिर हमें कोई ब्रांड मार्केट में लाना है, ये एम होता है। और ये एम को कंप्लीट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है प्लानिंग कि हमें अगर एम हमें पाना है तो हमें उसका प्लान करना है कि वो हमें पाने के लिए क्या क्या चीज़ें कब कब करनी है सो दैट वी विल इजीली अचीव आवर एम। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज। ये हमारा मेंटल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि हम हमारे ब्रेन को उत्तेजित करते हैं। उस वक्त हमारा काम कौन करता है, हमारा ब्रेन उस वक्त काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज रिक्वायरिंग इमेजिनेशन एंड जजमेंट। हमें आगे क्या है उसका इमेजिन करना पड़ता है, जो है हमें कुछ जजमेंट लेना पड़ता है कि इससे क्या होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमें एक साल के बाद अगर हमारा कोई एम कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ से प्लान करना पड़ता है कि हमें कौन से तारीख में या फिर कब कब हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर हमें वो एक्टिविटी अगर परफॉर्म करनी है तो हमें कब कब क्या क्या चीज़ें हमें कंप्लीट करनी होगी। तो इस तरीके से हम उस एक्टिविटी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेंटल एक्सरसाइज। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर एक मेडिकल शॉप है और सपोज मेरे पास 2 लाख रुपये भी बैलेंस है तो मुझे उस 2 लाख का मुझे किस तरीके से यूज़ करना है सो दैट व्हाट एवर द एम डिसाइडेड बाय मी इट शुड बी अचीव बाय मी। मतलब वो जो एम है कि मुझे पूरा मेडिकल डालना है तो कौन सी मेडिसिन लानी है, कितने में कितना, ये पूरा बजट
हम इसको पूरा का पूरा जो चीज़ है हम एक पर्टिकुलर बजट में या फिर रिसोर्स में ही हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. इट एम्स एट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. जो मेरा रिजल्ट है वो अचीव करने के लिए इसका एक बहुत अच्छा एक हेल्प होती है. बिकॉज मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा टू गेट वॉट एवर द रिजल्ट वॉट एवर आई वॉन्ट और वॉट एवर आई डिजायर. तो मैं उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए मैं अभी से ही उसका प्लान अगर करता हूँ तो मुझे एक आइडिया आ जाएंगी कि मुझे क्या क्या करना है. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस. एडवांस में मैं पहले ही एडवांस में सोच रहा हूँ क्या. व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है. हाउ टू डू, हमें ये कैसा करना है. देन व्हेन टू डू, हमें कब करना है. एंड हु इज टू डू इट, और वो काम कौन करेगा. ये हम एडवांस में ही ये डिसाइड कर लेते. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है. देन हाउ टू डू, कैसा करना है. एज वेल एज कौन करेगा. ये हम पहले ही प्लान करते हैं. और इस प्रोसेस एडवांस में ही इसको प्लान करना मतलब ये हो गया हमारा प्लानिंग. और एडवांस में ही इसको सोचना, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, कौन उसको करेगा. इसको प्लान करना मतलब इसको पूरा सोचना मतलब हो गया प्लानिंग. नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग. यहाँ पे आपको एक पिक्चर जो आपको दिख रहा है उस पर से एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग. द टर्म ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल contributing their efforts toward the attainment of certain common objective. It is the term organization means a group of people, एक लोगों का ग्रुप है, contributing their efforts toward the attainment of certain common objective. Whatever the objective given by me, if I am at the top level management, that aim will be passed from top level management to the middle level management, and then that middle level management will pass that aim to the lower level management. and lower level management का काम है कि उनको whatever the aim and objective given or received by the middle level management, उसको कम से कम टाइम में उनको ख़त्म करना. और उसको ख़त्म करने के लिए उनका क्या काम है. It is organization means a group of people contributing their efforts toward the attainment of certain common objective. अगर मुझे कोई बैच कंप्लीट करनी है, अगर सपोज मुझे अगर कोई एम कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक इंडस्ट्री है और मुझे एक पैरासीटामोल की 1000 टैबलेट की बैच अगर मुझे 1 घंटे में निकालना है, 1 घंटे में मुझे 1000 टैबलेट अगर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे के पूरे लोग क्या करेंगे, मेरे वाले जो मेरे हाथ में है वो क्या करेंगे. इट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर इफेक्ट्स. वो पूरे के पूरे एफर्ट्स उसमें लगा देंगे सो दैट पूरे की पूरी बैच मेरी 1 घंटे में तैयार हो. तो ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स, जो उनके एफर्ट्स पूर्ण का पूर्ण वो पूरे तहे दिल से उस पर काम कर देते हैं. सो दैट व्हाट एवर द ऑब्जेक्टिव गिवन बाय मी, उसको कंप्लीट करने के लिए ये पूरे के पूरे तन मन धन से काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. It is to organize the enterprise by grouping similar activities together with a view to attain a planned objective. Whatever objective planned by me, उसको attain करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ये जो लोगों का एक ग्रुप है वो पूरे के पूरे तन मन धन उनकी शक्ति पूरी के पूरी उसको
उसमें लगा देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ही जरूरी है ताकि कम से कम समय में व्हाट एवर द ऑब्जेक्टिव प्लान बाय मी उसको जल्द से जल्द हम अचीव कर सके। सो डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमारा है उसको कंप्लीट करने का उनका काम होता है और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। यहाँ पे आपको एक बाजू में आइडिया आ जाएंगी, वो फोटो देखने के बाद, वो इमेज देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएंगे कि व्हाट इज माई स्टाफिंग। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ filling the vacant positions of the right personnel at the right job. For example, मुझे अगर कुछ पैकेजिंग अच्छी आती है तो डेफिनेटली आई विल और आई एम एबल टू वर्क इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट। अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली आई एम एबल टू वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ऐसा इस तरीके से अगर मेरे पास जो भी स्किल है उसी हिसाब से मुझे राइट पर्सन को राइट जॉब दिलाना एट राइट टाइम, एक सही समय पर राइट पर्सन को राइट जॉब दिलाना मीन्स स्टाफिंग। एवरीथिंग विल ऑकर इन राइट मैनर, और सब बराबर अगर सही बंदा अगर सही पोजीशन पे है, सही जॉब पे अगर है और सही समय पर है, तब हमारा जो पूरा काम है इट विल ऑकर इन राइट मैनर, और वो बराबर हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब स्टाफिंग हमें ये जो फंक्शन है वो हमें किस तरह से कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर हमें कंप्लीट करना है या फिर स्टाफिंग अगर हमने करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैन पावर प्लानिंग, कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड रिप्लेसमेंट। सबसे पहले मुझे पता है कि अगर इंडस्ट्री या फॉर एग्जांपल छोड़ दो इंडस्ट्री, अगर कोई मेडिकल शॉप ही डालना है तो मुझे पता है कि मैं तो हूँ, लेकिन मुझे अगर लगता है कि मुझे और लोगों की ज़रूरत है तो मैं 2-3 मेरे हिसाब से व्हाट एवर पर्सनल रिक्वायर्ड और व्हाट एवर द मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब आई विल प्लान एंड मेरे प्लान के हिसाब से अगर है तो मैं उनको रिक्रूट भी करूँगा। देन उसका सिलेक्शन, और अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई ये बंदा बराबर नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट भी, उसके जगह पे कोई और उसको मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा। देन उसका ट्रेनिंग, देन इसका डेवलपमेंट कि उसको किस तरीके से काम करना है। देन उसका अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। देन एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन, उसको कितना पैसा भी देना है, ये पूरा का पूरा काम होता है स्टाफिंग में। खैर मेडिकल में तो उतना काम होता नहीं है, तो 1 या 2 बंदों से काम हमारा हो जाएगा, लेकिन ये जो फंक्शंस है ये टोटल इंडस्ट्री के हिसाब से बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या काम होता है, सबसे पहले वहाँ पे कैलकुलेट होगा कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितना मैन पावर की वहाँ पे ज़रूरत है, वो पहले प्लान किया जाता है। और मैन पावर का प्लान करने के बाद उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है वहाँ पे। यस, रिक्रूटमेंट मतलब उनको जॉब दिलाना, रिक्रूटमेंट मतलब ये ऐड निकालना कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है और ऐसा पर्सन वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। देन उनका सिलेक्शन, उस पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इफ़ अगर कोई गलती से अगर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है और उसका काम अगर बराबर नहीं है, वो उन पूरे तन मन धन से मतलब वो व्हाटएवर जो उसको काम दिया गया है उस हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहा है, तब हम उसको रिप्लेसमेंट भी उसका कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी उसमें होती है। देन आफ्टर द सिलेक्शन वी मस्ट गो फॉर द ट्रेनिंग। उनका ट्रेनिंग हमें करना है कि उनको किस तरीके से इंडस्ट्री में काम
करना है, कब आना है, कब जाना है, किस तरीके से, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेगा, किस तरीके से वो उसका काम आगे बढ़ाएगा। देन नेक्स्ट उसका डेवलपमेंट, उसका खुद का डेवलपमेंट करने के बाद उसको अप्रेजल, देन प्रमोशन, और अगर हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत कहीं और है तो उसका ट्रांसफ़र भी, देन उसका रिम्यूनरेशन कि हमें उसको कितना मुबादला, हमें उसको कितना पैसा या फिर सैलरी हमें उसको देनी है, ये भी फिक्स कराना। ये भी हो गया स्टाफिंग। और स्टाफिंग, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग होने के बाद हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग मीन्स आपको ये बाजू के इमेज में आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स उनको डायरेक्ट करना, उनको मतलब हमें किस और जाना है, हमें किस तरीके से काम करना है ताकि हम हमारा एम कंप्लीट कर सके, जगह बताना, हमें किस और बढ़ना है वो बताना। ओके, उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व द इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग सबऑर्डिनेट्स, हार्मोनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विथ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे मेन चीज इज इट इंक्लूड्स और इट इन्वॉल्व्स द इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या काम होता है, व्हाट इज बाय डायरेक्टिंग? इट इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स, ऑर्डर देना, एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस भी देना, उनको सोचना या फिर कुछ सूचित करना, या फिर उनको ऑर्डर भी दे देना। बाद में उनको मोटिवेट भी करना, उनको इंस्पायर्ड भी करना। ओके, देन हार्मोनाइज मतलब उनका बराबर ताल से ताल मिलाना, बराबर उनका हार्मोनाइज, वो बराबर काम कर, हर लोग और हर आदमी अगर बराबर काम करना है, अगर हमारे इंडस्ट्री में काम करना चाहिए तो उनको हार्मोनाइज करना पड़ेगा। देन उनका इंटरेस्ट भी, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें उनको जॉब दिलाना पड़ेगा, या फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें उनको काम ये बढ़ाना है, और इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिंग। ओके, द मैनेजर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग देयर सबऑर्डिनेट्स। और मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग देयर सबऑर्डिनेट्स। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसका सुपरवाइज करना और उनको गाइड करना, यह जिम्मेदारी होती है उस मैनेजर की। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन, दैट इज कंट्रोलिंग। बाजू की इमेज में आपको एक आइडिया आ जाएंगे व्हाट इज मीन बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म द प्लान्स, वट एवर द प्लान बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन और बाय आवर द एंटरप्राइज, उसको कंप्लीट करने के लिए स्टेप अच्छे से उठाना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। और हर स्टेप पे कंट्रोल होता है उस मैनेजर का। देयर शुड बी एन एडिक्वेट कंट्रोल सो दैट प्री डिटरमाइंड प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। व्हाट एवर द प्लान रिक्वायर और प्लान बाय एन और मैनेजमेंट, उसको अगर कंप्लीट अगर करना है तो सबसे पहले हमें इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखना है। कब हमें कौन सी एक्टिविटी करना है ये हमें सोचना है और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। इसके वजह से मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि हर एक्टिविटी को कंट्रोल रखना और उसको कंट्रोल में रखना, दैट इज वेरी मच एसेंशियल टू गेट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और टू अचीव desired objective. We should control each and every activity. Okay, so these are the different functions of management. Okay, we have seen total 6 functions. First one is the planning. Planning means हमें आगे
किस तरीके से काम करना है, हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पाने के लिए हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन से तारीख को या फिर कब कब हमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ हमें कंप्लीट करना है, उसको बोले प्लानिंग। एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि हम सिर्फ इसमें सोचते हैं, जजमेंट करते हैं, ओके, और एक इमेजिनेशन करते हैं कि हमें अगर कुछ चीज़ पाना है तो हमें क्या क्या करना है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन। हमें अगर कोई चीज़ पानी है तो उन लोगों का एक ग्रुप बनाना और उनको एक एफर्ट्स, जो ऑब्जेक्टिव मैंने अगर उन्हें दिया है तो उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव पाने के लिए या फिर उस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए उन्होंने पूरे तन मन धन से पूरा काम करना, और वैसे ग्रुप में लोग मुझे डालना है और उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सब मिल के, पूरे लोग मिल के इकट्ठा एक ग्रुप में आते हैं और वो पूरा एफर्ट्स के साथ व्हाट एवर द ऑब्जेक्टिव प्लान बाय मैनेजमेंट, वो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए या फिर पाने की कोशिश करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन को राइट जॉब एंड राइट टाइम पर वो जॉब मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग मीन्स उनको एक गाइडेंस देना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको ऑर्डर देना, उनको मोटिवेट करना, यह बोलते हैं डायरेक्टिंग। देन कंट्रोलिंग मीन्स इन सब पे कंट्रोल करना है। देन कोऑर्डिनेटिंग हमारे इसमें है नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट मीन्स सब डिपार्टमेंट एक में के साथ, व्हाट एवर द डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल इन दैट इंडस्ट्री, सब इन डिपार्टमेंट ने एक में के कोऑर्डिनेट में ही पूरा का पूरा काम करना चाहिए, सो दैट व्हाट एवर द ऑब्जेक्टिव प्लान बाय द मैनेजमेंट वो हम अचीव कर सके। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट functions of management. Okay, now here we are going to stop, and in next lecture we will see the next part of this chapter. If you have any query regarding this topic, you may directly contact me, as well as you may place a message, personal message to me. Thank you.